फिर आता है श्री राम के राज तिलक और वनवास का प्रसंग। तो उसमें जो कैकेयी और मंथरा का जो उसमें पात्र है, वो वाल्मीकि जी उसका चित्रण कैसे करते हैं? तो मंथरा जो है ना, मंथरा बचपन से कैकेयी के साथ है। कैकेयी के साथ जो वो अपने देश से जो आई थी, तब से वो कैकेयी के साथ है। ऐसे माता जैसा उनका संबंध है, ठीक है वो उनकी दासी, पर बचपन से उन्होंने ध्यान रखा है। तो मंथरा को जब पता चलता है कि श्री राम को राजा बना दिया गया है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कैकेयी को जाके कहती हैं, वो मंथरा और कैकेयी का जो डायलॉग है ना संजय जी, वो ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी को इतने सुंदरता से एक्सप्लेन करता है कि पूछिए मत। तो मंथरा क्या जाके कहती है? मंथरा जाके कहती है, अरे ये देखो क्या हो गया, तुम्हारे पति जो है वो तो हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे तुम उनकी फेवरेट क्वीन हो, और जब राज्य का सिंहासन देने की बात आई तो तुम्हारे पुत्र का कुछ नहीं देखा और वो कौशल्या के पुत्र को बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके दौरान, उस कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें जो कैकेयी और कौशल्या माँ का जो डायनामिक्स है ना, वो भी थोड़ा समझ आता है। अच्छा, अब फैक्ट क्या है कि क्या कैकेयी माँ को श्री राम के प्रति कुछ दुर्भाव था? नहीं, कैकेयी माँ को बहुत प्रेम था श्री राम के प्रति, और श्री राम को भी कैकेयी माँ के प्रति बहुत प्रेम था, ठीक है। तो इसीलिए जब सबसे पहले मंथरा आके ऐसा कहना शुरू करती हैं, तो कैकेयी माँ कहती हैं कि अरे इसमें क्या हो गया, ये तो खुशखबरी है कि मेरा राम है, मेरा राम राजा बनने वाला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमको क्या चाहिए, मैं कैसे तुम्हें खुश करूँ? ये लो मेरे गहने ले लो। जैसा वो टीवी में दिखाया, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। तो वो कहती है कि तुम्हें अक्ल है? तुम्हारी तो मति फूटी हुई है, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तुम्हारे बेटे के पास कुछ नहीं होगा और कौशल्या तुमसे और महान हो जाएगी, राजा की माँ हो जाएगी, राजमाता हो जाएगी, सब कौशल्या माँ को भाव देंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। तभी भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, धीरे धीरे उनका मन बदल रहा है, क्योंकि हर बार मंथरा कौशल्या माँ का एग्जाम्पल दे रही है, वो श्री राम के विषय में कुछ खराब नहीं कह रही, ठीक है, इतना वो। और इसमें संभवतः यह है कि उस समय तक कैकेयी की जो पोजीशन थी वो नंबर 1 की हुआ करती थी, हालांकि वो छोटी थी। क्योंकि जो राजा है, कैकेयी छोटी थी और बहुत सुंदर थी, तो दशरथ राजा जो थे उनका वो बहुत आसक्त थे कैकेयी माँ में, इसलिए अधिकतर समय भी वो उन्हीं के साथ बिताते थे। तो सबको ये था कि ये फेवरेट क्वीन है, ये कैकेयी माँ को भी मालूम था और बाकी सभी रानियों को भी पता था कि भाई हाँ, उनके प्रति ये ज़्यादा आसक्त है। इसलिए वो मंथरा कहती है कि आते तो रोज़ तुम्हारे पास है, समय तुम्हारे साथ स्पेंड करते हैं, दिखाते सबको ऐसा है कि तुम उनकी फेवरेट हो, तुम उनकी पसंदीदा हो, पर जब कुछ देने की बात आई तो कौशल्या को देने का उन्होंने निर्णय लिया। अच्छा, उसके बाद वो मंथरा ये भी कहती है कि देखा, वो तो उनके साथ मस्ती करना चाह रहे हैं और तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा हो गया, टाइम खत्म, तुम्हारे बेटे का भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। तभी तक भी वो मान नहीं रही, उसके मन में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, बट फिर भी शी इज़ नॉट येट कन्विंस्ड। फाइनल ब्लो तब होता है जब मंथरा बोलती है, तुम याद करो, तुम्हें अब तक जो इतना भाव मिलता है राजा से, तुम कौशल्या के साथ कैसा व्यवहार करती हो। अब जब कौशल्या को वो पोजीशन मिल जाएगी, तुम्हारे साथ क्या होना है सोच लो। तो कैकेयी माँ का जो गिल्ट है अपने जो राजा के और पत्नियों के संबंध में, जो व्यवहार, जो उन्होंने अहंकार दिखाया होगा, जो भी कुछ होगा, वो जो नेचुरल ये होता है मनोभाव, और अपने सौतनों के लिए, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, तो वो है। तो उस बात को जब मंथरा ने याद करवाया ना कि अब तक तुम कैसा व्यवहार करती थी, अब याद करो तुम्हारे साथ क्या होगा, एंड कैकेयी माँ फ्लिप्स। अभी तक जो वो श्री राम के प्रति का प्रेम, अरे नहीं श्री राम मेरे बेटे को भी अपने भाई जैसा ही मानते हैं, कुछ नहीं होना, ये सारा चला जाता है। एंड शी इज़ लाइक, अरे ये तो बात सही है, राजा तो ऐसा ही कर रहे हैं, राजा तो मेरे को डिसीव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजा तो भाई दिखावा कर रहे हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो तो कौशल्या के साथ ही रहना चाहते हैं। ये सब उसके मन में फिर आने लगता है, और फिर वही वो क्रोधागार की जो बात होती है। अच्छा, अब कई बार लोग कहते हैं कि अरे मंथरा ऐसी, मंथरा वैसी। मंथरा तो एक दासी थी, ठीक है, उसकी जो बुद्धि थी वो क्या थी, शी वॉज लॉयल टू कैकेयी माँ, उसका जो भाव था वो कैकेयी माँ के लिए था, है ना। तो वो तो कैकेयी माँ का अच्छा देख रही थी फॉर दैट मैटर,
वो कुछ उनका बुरा हो जाए ये नहीं सोच रही थी, शायद उतनी दूर की दृष्टि भी मंथरा की नहीं थी। पर कैकेयी माँ तो समझ सकती थी ना, ज़्यादा समझदार वो थी। पर वही है कि कई बार हमारे अंदर का जो गिल्ट होता है वो हमसे ऐसे ऐसे व्यवहार करा देता है, फिर आगे जाके जिसके लिए हम ही पछताते हैं। तो वही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसी की बात है कि जब किसी एक के आवेश में आकर हम कोई भी कार्य कर लेते हैं या निर्णय कर लेते हैं तो फिर आगे पछताना ही पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कैकेयी माँ को तो हमेशा से पता था, उन्होंने तो जानबूझ के ये रचा प्रसंग ताकि श्री राम जा सके और रावण को मार सके। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई बात नहीं आती है। वाल्मीकि रामायण में इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी का जो प्ले है वो यहाँ पे घटित हुआ है।